सो हेलो गाइस, प्रिंस टॉकिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं WBJEE 2020 के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो इन डिटेल्स में बात करेंगे कि कैसे कैसे काउंसलिंग होता है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर से जरूर बने रहना और चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब मारो, क्योंकि मैं WBJEE से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, ठीक है, चाहे वो काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट हो, चाहे वो रिजल्ट से अपडेट हो, तो चाहे वो कॉलेज रिव्यूज़ हो, तो सारा कुछ अपडेट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेक श्योर करना कि नोटिफिकेशन ऑन करना, कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो भाई, जो आपका जो WBJEE 2020 का जो रिज़ल्ट है वो 7 अगस्त को फाइनली रिलीज होने वाला है, इतने हाइप्स और ट्रेजेडी के बाद। भाई तो सबको अभी तक पता चल ही चुका होगा रिज़ल्ट के बारे में। तो भाई सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टेंशन में थे अपने रिज़ल्ट डेट को लेकर। तो फाइनली रिज़ल्ट डेट तो डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन अब स्टूडेंट के मन में डाउट हो रहा है कि कैसे हमारा जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कैसे होगा। ठीक है, सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो WBJEE 2020 का जो काउंसलिंग है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। और हालांकि आपको जो रिज़ल्ट है 7 अगस्त को रिलीज़ होने वाला है, तो भाई 7 अगस्त को ही जो आगे का प्रोसेस होता है काउंसलिंग का, उनका जो डिटेल्स है वो डिक्लेयर होने वाला है। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 7 अगस्त तक थोड़ा वेट करें। ठीक है, तो इस चैनल पे कुछ भी अगर अपडेट आता है तो भाई चैनल पे मिल जाएगा, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होता है कि कैसे कैसे काउंसलिंग होता है, कि थोड़ा बहुत ही चेंजेस होगा, कोई मेजर चेंजेस नहीं होगा। तो जो बेसिक्स है काउंसलिंग का तो मैं आपको वो बताना चाहूँगा। ठीक है, तो क्या होता है कि पहले आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होता है, उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने आता है काउंसलिंग का। ठीक है, तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या होता है कि जैसे आप WBJEE में रिज़ल्ट देखने के लिए आप लॉगिन करते हैं, तो वैसे ही आपको लॉगिन करके रखना है। ठीक है, तो आप अपना जो अकाउंट आपका बन चुका है WBJEE 2020 में, तो पहले आपको तो वो लॉगिन करना होता है। ठीक है, सो लॉगिन करते ही आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो एप्लीकेशन नंबर है वगैरह, नाम वगैरह सब कुछ शो होने लगता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है कि आप 3 तरीके से आप काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप WBJEE से काउंसलिंग कर सकते हैं, आप JEE मेंस से काउंसलिंग कर सकते हैं, और आप दोनों से आप काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड से काउंसलिंग, आप इन 3 एग्ज़ाम से आप काउंसलिंग अपना करवा सकते हैं WBJEE 2020 में। ठीक है, तो आपको पहले वो चूज़ कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद जो आपके बेसिक्स डिटेल्स है, आप अगर जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो जो आपके बेसिक डिटेल्स है वो शो होने लगेगा। और लेकिन उसके बाद भी कुछ वैकेंट डिटेल्स आपको फिल करने होते हैं, जैसे कि आपको 12th के मार्क्स वगैरह, जो आपके परसेंटेज है, कि कौन से साल में आपने 12th दिया है वगैरह वगैरह, जो भी 12th के इंटरमीडिएट के भाई डिटेल्स है वो फिलअप करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आपको बैंक अकाउंट फिल करने आता है, बैंक का डिटेल्स फिल करने आता है। बैंक डिटेल्स इसलिए फिल करने आता है कि अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस करने के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो 500 आपको पे करना होता है, लेकिन इस साल थोड़ा इंक्रीज़ भी हो सकता है, क्योंकि जो सारा कुछ है वो ऑनलाइन में होगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इंक्रीज़ या फिर कांस्टेंट रह सकता है। तो जैसे ही आप बैंक अकाउंट डिटेल्स फिलअप कर देते हैं, उसके बाद और एक चीज़ आपको फिल करने आता है, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको फिल करने आता है। ठीक है, आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स और बैंक डिटेल्स, और अगर आप 12th के जो मार्कशीट है उसके डिटेल्स आप फिल करके, ठीक है, सिक्योरिटी पिन डाल के आप प्रोसीड टू, मतलब नेक्स्ट पेज में जैसे ही आप जाते हैं तो आपको दिखता है कि चॉइस फिल करने का। ठीक है, तो चॉइस फिल करने का जो प्रोसेस है मैं बताना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे से करना। ठीक है, चॉइस फिल कैसे होता है कि आप प्रायोरिटी वाइज करने का है। ठीक है, चॉइस जो फिल करेंगे आप वो प्रायोरिटी वाइज करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि अगर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में कोई भी ब्रांचेस चाहिए, तो आप पहले क्या कर सकते हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपको जो ब्रांच सबसे पहले चाहिए उसको फिल करना है, वो नहीं तो उसके बाद नीचे वाला,
जैसे कि आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में CS चाहिए, तो पहले जो पहला चॉइस फिल करेंगे आप, वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में CS होगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी में IT फिल कर सकते हैं, उसके बाद ECE फिल कर सकते हैं। ऐसे आपको प्रायोरिटी वाइज फिल करना है कि क्या क्या आपको चाहिए, वो आपको टॉप पे होना चाहिए, ठीक है। तो आपने जो है चॉइस फिल अभी कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। जितने भी कॉलेज, जो भी कॉलेजेस के पर्टिकुलर ब्रांचेस आपको चाहिए, तो आप वो चॉइस फिल कर सकते हैं अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अपना चॉइस फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप दो चीज़ें कर सकते हैं। तो आप जो भी आपने चॉइस फिल किया है, वो आप क्या कर सकते हैं, सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट में आप सेव कर सकते हैं। तो ड्राफ्ट में सेव करने से क्या होता है कि आप फर्दर उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने चॉइस फिल किया है उसको आप फर्दर चेंज कर सकते हैं। तो जब तक लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं आ जाता है, आप उसको ड्राफ्ट में सेव करके रख सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, चॉइस लॉक कर सकते हैं। तो चॉइस लॉक करने से क्या होता है कि आप फर्दर जो है अपने चॉइसेस को आप रीअरेंज नहीं कर पाएंगे। आप चॉइस कुछ भी, इतने भी आपने कॉलेज चॉइस किए हैं उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबमिट करने के बाद क्या होता है कि आपका जो है राउंड 1 स्टार्ट होता है। राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट 1 स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जितने भी कॉलेजेस के आपने पर्टिकुलर ब्रांचेस सिलेक्ट किए हुए हैं, सो सीट अलॉटमेंट 1 में क्या होता है कि जैसे आप अगर एलिजिबल रहे, जो भी पर्टिकुलर सीट जो भी आपने कॉलेजेस चूज़ किए हैं, तो आपका जो है लिस्ट में नाम आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में CS लेना चाहते थे, ठीक है, CS आपने चॉइस फिल किया हुआ है, लेकिन आपका जो रैंक है वो एलिजिबल नहीं होता है। मतलब आपका जो रैंक है वो अगर आप जनरल कैटेगरी से और 150 प्लस आपका रैंक आ गया, तो आपको CS तो नहीं मिल सकता। तो भाई आपको वो ब्रांच नहीं मिल सकता। तो आपके जो ब्रांच आपको मिल सकते हैं उस पर्टिकुलर रैंक पे, उस पर्टिकुलर मार्क्स पे, तो आपको वो शो हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपको कॉलेजेस मिल रहे हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहे, मतलब आपका अगर सेटिस्फाई है, तो आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप जो भी कॉलेजेस आपको मिल रहा है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, आप वो कॉलेजेस नहीं लेना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप राउंड 2 की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है। राउंड 2 की ओर बढ़ सकते हैं। तो ऐसा करके आप राउंड 2, सेम प्रोसेस होता है राउंड 2 में। तो आप राउंड 2 के लिए वेट कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर ब्रांच मेरे को जो चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं राउंड 2 में, ठीक है। अगर आपको राउंड 2 में नहीं मिलता, तो आप राउंड 3 के लिए वेट कर सकते हैं। तो जो राउंड 3 है वो फाइनल राउंड होता है WBJE का काउंसलिंग का, जो फाइनल राउंड होता है। उसके बाद आपको एडमिशन लेना ही होगा। जो भी आपको कॉलेजेस के पर्टिकुलर ब्रांचेस मिल रहा है उसमें आपको एडमिशन लेना ही होगा। उसके बाद कोई आपको ऑप्शन नहीं बचता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि राउंड 3 के बाद भी कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस में सीट्स बच जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, एक अलग से राउंड होता है। ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में होता है। तो एक अलग से राउंड होता है जिसको आप मॉपअप राउंड कहते हैं, ठीक है, या फिर डिसेंट्रलाइज्ड राउंड कहते हैं। तो इसके लिए आपने पहले भी मेरे वीडियोस देखे होंगे। तो भाई जो इस साल का न्यूज़ आ रहा है, ठीक है, जो इस साल का न्यूज़ आ रहा है कि ये जो ये काउंसलिंग, जो ये राउंड होता है उसको अभी नहीं कराया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ न्यूज़ आ रहा है, ठीक है। ये अलग अलग सोर्सेज से ये न्यूज़ आ रहा है कि ये राउंड नहीं होगा, लेकिन ये कोई ऑफिशियल, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट को जब मैंने ये वीडियो बनाया तो बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आ रहा है कि क्या नहीं होगा, ऑफिशियल ही है। तो मैं बोलूँगा ये ऑफिशियल नहीं है। 7 तारीख को आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे काउंसलिंग, हर एक डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो तब तक के लिए इस चैनल के साथ बने रहना, ठीक है। तो मैं उसके जो मॉपअप राउंड है उसके वो कैसे होता है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को वो कैसे होता है। तो जो बेसिकली जो भी आपको सीट बचे रहते हैं मॉपअप राउंड के लिए, तो ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ भी, मतलब डायरेक्ट एडमिशन होता है, कुछ भी सीट अलॉटमेंट वगैरह नहीं होता है, डायरेक्ट आपका एडमिशन होता है, ठीक है। उसमें ये था कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 7 अगस्त तक स्टे ट्यून करिए। तो जैसे ही आपका जो काउंसलिंग प्रोसीजर के जो काउंसलिंग फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो अगर ऐसे ही डिक्लेयर होता है तो आपको पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगा कि कैसे कैसे आपको फिल करना है। सारा कुछ इन डिटेल्स में देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए स्टे ट्यून कीजिए।
और आपको अगर कुछ भी डाउट आ रहा है, कुछ भी आपको डाउट आ रहा है, ठीक है, कौन से कॉलेजेस में लेना है मेरा भैया, पर्टिकुलर रैंक कुछ ऐसा मार्क्स है, इतना मार्क्स आया, इतना रैंक आएगा तो मेरे को कौन सा कॉलेज, अच्छा कॉलेज मिल सकता है, वगैरह वगैरह, मतलब WBJEE से कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट आए तो इंस्टाग्राम में आपको मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि WBJEE के 2020 के भाई आपको कुछ भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। सो मेक श्योर करना कि जो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। तो हर एक वीडियोस आने वाली है, आपके हर एक डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। सो डू लाइक इफ यू लाइक आवर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट बहुत खतरनाक वाली वीडियोस आने वाले, सो डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब फॉर मोर स्ट्रेटेजीज अबाउट योर एग्जाम प्रिपरेशन, एजुकेशनल वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।